पाकिस्तान की बातें तो कर रहे हैं, फिर आगे साथ साथ बहुत कुछ क्रिकेट में भी हो रहा है। पट्टी साहब क्योंकि आप यहाँ हैं तो मैं जल्दी से मैं आपसे भी फ़ायदा लूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं। तो क्या कुछ हो रहा है क्रिकेट कमेटी में? हमें बहुत सारी बातें आ रही हैं कि मिसबाह उल हक ने राब्ते शुरू कर दिए हैं, इंज़माम उल हक और ऐसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, थोड़ी इसकी भी तो अपडेट दें हमें। देखें फातिमा, ये पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं हुआ कि एक बड़े क्रिकेटर को कोई बड़ा ओहदा दे दिया गया हो। आपको याद होगा जावेद मियाँदाद डायरेक्टर जनरल थे पीसीबी में, उनको पावर्स नहीं मिली और वो 3-4 साल रोते हुए क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने कहा जी मुझे तो पावर्स ही नहीं दिए। उसके बाद आपको याद होगा क्रिकेट कमेटी में मोहसिन हसन खान थे, वसीम अकरम थे, इकबाल कासिम थे, उनको भी पावर्स नहीं मिल सके। अब मिसबाह उल हक को अगर ज़का अशरफ साहब पावर्स देते हैं तो मेरे ख्याल में अच्छी बात होगी, लेकिन ये जो डोमेन है सिलेक्शन कमेटी का अपॉइंटमेंट, ये तो पीसीबी की चेयरमैन का इख्तियार है। हाँ, अगर वो अपने पावर्स दे देते हैं मिसबाह उल हक को, लेकिन अभी याया थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि लोगों का तो तय हो चुका कि कौन किस पोस्ट पे आ रहा है। ये जो आई वॉश है, जो हम मुख्तलिफ नाम फ्लोट किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में जो भी आए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मिसबाह उल हक को जिम्मेदारी तो दे दी है, लेकिन अब मिसबाह उल हक के अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो टेलीविज़न पर एक्सपर्ट कमेंट्स देते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, वो लेजेंड्स लीग खेलते हैं। अभी सिंध प्रीमियर लीग हो रही है सितंबर में, उसमें भी एक टीम के हेड कोच हैं, तो उनकी अपनी जो मसरूफियात हैं वो ज़ाहिर है उसको भी उनको मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल में आगे टाइम बड़ा क्रूशल है, क्योंकि जो पहला असाइनमेंट है एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का इंतखाब है, फिर अफ़गानिस्तान की उनसे भी पहले 3 वनडे की सीरीज़ होनी है हम्बन टूटा में, तो मुश्किल काम है। लेकिन मेरे ख्याल में जितनी जल्दी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हो जाए अच्छा है, क्योंकि बगैर सिलेक्शन कमेटी के तो मामला उलट पुलट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने सोचा था आपसे क्विक अपडेट इस पे ले लो, तो गुड आपने रैप अप कर दिया। कमिंग बैक टू कोलंबो टेस्ट, क्योंकि वो अभी जारी है, सो हम लोग सिक्कू से पूछेंगे। सिक्कू, व्हाट्स द पॉइंट, मतलब डू यू सी एनी पॉइंट कि आप अभी तक बैटिंग कंटिन्यू करो या नहीं, और ये ऐसा कोई पॉइंट है जो मैं मिस करी और बाबर अभी सोचे, व्हाट इज ही थिंकिंग? मेरे ख्याल से अभी 10 ओवर बाकी है, हो सकता है 9 रह गए हों, जो मैं देख रहा था 9 रह गए हों। उसके अंदर उनको अगर कर दें 4-5 ओवर खिला के प्रेशर डाल सकते हैं। जो 100 करने थे आगा ने कर लिए, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई। इनिंग भी मतलब 350 रन के करीब उन्होंने करने हैं। मगर मैं 2 चीज़ों पे यहाँ बात करना चाहूँगा। नंबर 1, बाबर की लास्ट 6 इनिंग में उनका हाईएस्ट स्कोर 39 है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बाबर के 9 सेंचुरियाँ हैं टेस्ट क्रिकेट में, इसमें से सिर्फ 2 बाहर हैं। मैं दुबई को काउंट नहीं कर रहा। दुबई UAE में हमने होम सीरीज़ वगैरह भी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया में एक उनका है और एक शायद इंग्लैंड में शायद उनकी एक है। 2 सेंचुरियाँ हैं उनकी बाहर। तो बाबर पे बड़ा प्रेशर होगा जब टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं कि जिस तरह सरफराज के सर पे गेंद लगी है, जितने दिखाए थे शुरू में, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ नौजवानों को कि खुदा के लिए जिस तरह सरफराज फुल स्क्रीन से कुछ जस्ट हैंग ऑन, हम लोग फुल स्क्रीन पे दिखा देते हैं ताकि फिर आप बात करें। ये देखें, अगर आपको फिलिप ह्यूज याद हो, ऑस्ट्रेलिया का जो 26 साल की उम्र, वो उसने भी यही किया था। मैं सिर्फ नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि जब आप बाउंसर खेल रहे हो तो आइज़ ऑन द बॉल होनी चाहिए। आप आंखें बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह सर नहीं झुकाते। उसने भी ऐसे ही किया था, उसके सर पे गेंद लगी थी जो फेटल हो गया था हम लोगों को। तो सरफराज ने 52 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। उनको देखना चाहिए कि सामने आकर ना गेंद के सामने से हटना चाहिए। और मैं समझता हूं डोंट डक एंड कीप योर आईज ऑन द बॉल, आई ऑन द बॉल। आप बिल्कुल आप इस तरह नहीं डक कर सकते। चलिए सही है, ठीक है। सो अब पाकिस्तान की लीड है बाय 369 रन, बट थैंक यू सो मच फॉर एक्सपर्ट्स, आपने हमें ज्वाइन किया।